गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अहाना रहती है वो कृषा पे अपना रोब झाड़ने लगती है। कृषा वहाँ खड़े खड़े कंफ्यूज होकर ये देखने लगती है कि अहाना कर क्या रही है। अगर कृषा उसके दोस्तों से बात कर रही है तो अहाना को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और अहाना कृषा का हाथ पकड़ के उसे अलग से लेकर जाती है। उसे बोलती है कि तुम मेरी दोस्त हो तो तुम्हें सिर्फ मुझसे बात करने की इजाज़त है, मेरे दोस्तों को एंटरटेन मत करो। जिसमें कृषा कहती है मैं नहीं कर रही हूँ, वो खुद आ रहे हैं। पर ये चीज़ अहाना को अच्छी नहीं लगती है। अब क्यों अच्छी नहीं लगती, क्या वजह रहती है, तो अहाना खुद नहीं जानती है। पर कृषा ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही रहती है। पर कहीं ना कहीं कृषा भी समझना नहीं चाहती थी और वो ये सब चीज़ें एक बच्चा समझ के उसे अवॉइड कर रही थी। जब कृषा अहाना का हाथ पकड़ के उसे साइड में लेके जाती है, अब उसके आगे अहाना तुम कर क्या रही हो यार, तुम कैसे बिहेव कर रही हो। एंड बाय द वे, मैं यहाँ पर अपने काम से आई हूँ पर तुम अपने दोस्तों के साथ आई हो, तुम्हें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तुम एक ग्रुप में हो पर तुम मुझे अकेला ले लेके क्यों घूम रही हो। बात तो तुम्हारी सही है कृषा, बट क्या है ना, इनके साथ मैं बहुत टाइम से हूँ और बहुत टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ। मैं इन्हें बहुत सालों से जानती हूँ, बट मुझे बाहर घूमने का ये मतलब नहीं रहता कि मुझे इनके साथ ही टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि इनका रोज चेहरा मैं कॉलेज में देखती हूँ, कॉलेज के बाहर देखती हूँ, पूरे दिन भर मैं इन लोगों का ही चेहरा देखती हूँ। आई लव टू इंजॉय। और ऐसे बोलते टाइम वो अपने मतलब गोल घूमते हुए, भागते हुए, मतलब रास्ते में चलते चलते बात कर रही रहती है। और कहते हैं कि यहाँ देखो, ये वादियों को घूमना मुझे पसंद है, यहाँ की हर एक चीज़ों को जानना पसंद है और मुझे नए लोगों से मिलना पसंद है। ये मेरी मैं ऐसी ही हूँ। तो तुम्हें प्रॉब्लम है कृषा। तो कृषा कहती है देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कृषा उससे पहले कुछ कहती, आहना उसके हाथ पे अपना हाथ उसके लिप पर अपना हाथ रख देती है। तो कृषा लाइक ये क्या है। तो वो बोलती है कि देखो चुप रहो और ज़्यादा बक बक मत करो, मुझे सुनने की आदत नहीं है और ना मैं अपने दोस्तों को ज़्यादा बोलने की कोशिश करती हूँ। तभी कृषा उसके लिप से हाथ हटाती है और कहती है सुनो, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ और ना मैं तुम्हारी बाकी फ्रेंड की तरह हूँ। तो यहाँ पर तुम अपना रोप मुझ पे मत झाड़ो। एंड बाय द वे हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो अहाना उसके करीब आके बोलती तो जान लो ना, किसने मना किया है तुम्हें, बहुत अच्छे से जान लो। मैं तो चाहती हूँ पूरे तरीके से जानो, जान लो। तभी कृषा थोड़ा कदम पीछे रख के बोलती है अहाना आगे चलना चाहिए हमें। तो ये लोग फिर आगे जाते हैं, उम्मेद भवन के कुछ कुछ एरियाज घूम रहे रहते हैं। वहाँ पे वो बहुत अच्छे से उसको बताती है कि ये चीज़ें थी। तभी वहाँ से विक्रम आके बोलता है कि कृषा आप यहाँ पर बहुत बार आ चुके हैं क्या। तभी वो कहती है नहीं, मैं सिर्फ एक बार आई थी और वैसे अभी मेरा काम का चल रहा है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ना, वहाँ पे मेरा काम चल रहा है। तो मैं वहाँ पर इससे पहले आकर ये पूरा एनालाइज करके गई थी, चीज़ें देख कर गई थी। तो मैं सेकंड टाइम विजिट कर रही हूँ। तो आपको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड है, विक्रम बोलता है। तभी वहाँ पे कृषा हंसते हुए बोलती है कि हाँ, थोड़ा बहुत तो हिस्ट्री के बारे में पता करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आप आर्कोलॉजिस्ट हो और आपको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, कौन सी चीज़ कौन से सदी में बनी है, किस सदी से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये सब नहीं पता, तो आप आर्कोलॉजिस्ट किस काम के हो। तो कहता है मैं भी सोच रहा हूँ मैं वो कर लूँ। तो कहते हैं हाँ, वो करने के लिए तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम कॉमर्स से तो नहीं बन सकते हो। शिट, मैंने कॉमर्स ले लिया। अगर मुझे पहले आप मिल जाती ना तो मैं अपनी फील्ड ही चेंज कर लेती, क्योंकि इतने अच्छे से कोई गाइड नहीं करता ना। और मैं तो बहुत खुश नसीब होता कि इतने अच्छे मेंटोर के अंदर मुझे काम करने का मौका मिलेगा। पल पल मैं तुमसे पूछता रहूँगा और पल पल आप मुझे बताते रहोगे। दैट इज़ वेरी अमेजिंग। जैसे ही विक्रम बातें कर रहा रहता है कृषा से, तभी आहाना बोलती है हो गया तेरा, चलो चलो कृषा। तो विक्रम बोलता है आहाना तुझे हुआ क्या है, मैं बात कर रहा हूँ उससे। तभी कृषा बोलती है कि आहाना वो मुझसे बात कर रहा है।
तो कहता है हाँ तो ठीक है ना, पूछा उसने क्वेश्चन, तुमने आंसर दे दिया, अब चलो भी, यहीं खड़े रहोगे क्या? तभी विक्रम अविनाश को इशारे में बोलता है तू पकड़ इसको। तो अविनाश बोलता है हाँ हाँ। तो अविनाश जाता है और फिर अहाना का हाथ पकड़ के बोलता है चलो तुम मेरे साथ, अंजलि और निधि चलो चलो इस साइड चलते हैं अपन घूमने के लिए। विक्रम थोड़ा सा टाइम चाहता था कि वो कृषा के साथ करे, क्योंकि कृषा को देख के कहीं ना कहीं अट्रैक्शन तो हो ही रहा था, क्योंकि वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी और सबसे बड़ी बात है कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी थी। हर टाइम ब्यूटी इंसान को अट्रैक्ट नहीं करती है, इंसान का शांत बिहेवियर और उसकी इंटेलिजेंसी सामने वाले को अट्रैक्ट करती है। तो वही कुछ हाल विक्रम के भी थे, विक्रम को अट्रैक्शन हो रहा था कृषा से, तो कृषा से वो बात करने के लिए जाता है। पर अहाना चल तो अपने ग्रुप के साथ रही थी, पर पीछे मुड़ मुड़ के वो बार बार कृषा और विक्रम को देख रही थी, जैसे कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वो एकदम से बोलती है गाइस मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो कहती है कि तभी अविनाश कहता है हाँ रुको, यहाँ आगे वॉशरूम है, चलो चलते हैं साथ में। तो कहता है तुम मेरे साथ लेडीज वॉशरूम में जाओगे? तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ, बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ। तो वो कहती है ज़रूरत नहीं है। तो अंजलि कहती है चल मैं चलती हूँ, निधि भी बोलती है हाँ मैं चलती हूँ। हाँ हम चलते हैं, एक मिनट हाँ। तो वो पीछे जाती है और पीछे कृष्णा से बोलती है कि तुम अविनाश, विक्रम थोड़ा सा एक मिनट डिस्टेंस प्लीज। तो वो थोड़ा सा दूर हो जाता है, फिर वो कहती है वॉशरूम चलना है तुम्हें? तो ये बात विक्रम सुन लेता है, पर वो कुछ बोलता नहीं क्योंकि ये लेडीज टॉक होती है। तो कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो कहती है नहीं नहीं तुम्हें चलना है और तुम चल रही हो हमारे साथ। और ऐसे हाथ पकड़ के कृषा को जबरदस्ती आहाना लेकर आ जाती है। तो और निधि और उसको बोलती चलो, फिर सबके सब वॉशरूम की तरफ निकल जाते हैं। तभी अविनाश आके बोलता है क्या हुआ तुझे, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? कहता है यार ये क्या है आहाना को, यार ये ना मेरे को इस कृषा के पास बात करने तक नहीं दे रही है। अभी तो मेरी उससे थोड़ी बहुत बॉन्डिंग होने की कोशिश हो रही थी, मैं उसके साथ बात कर ही रहा था, उतनी देर में ये वॉशरूम लेके चली गई, और जबकि कृषा को वॉशरूम जाना भी नहीं था। तो कहती नहीं बता यार कि कैसे बिहेव कर रही है और इसको हुआ क्या है पता नहीं, आज तक ये कभी किसी के लिए ऐसे बिहेव नहीं किया है इसने, और पता नहीं कृषा के पीछे ही पड़ गई है और कृषा को बात करने नहीं दे रही है यार। हाँ, पता नहीं क्या ही बोलूं, इसे कृषा में इंटरेस्ट तो नहीं है, विक्रम कहता है। तभी अविनाश बोलता है ओए तू आना को उस टाइप का मत समझ, ओके? मैं उसके साथ बहुत सालों से रहा हूँ, मुझे पता है उसने हमेशा से बॉयज में इंटरेस्ट दिखाया है। मेरे ख्याल से कुछ और बात है जिसकी वजह से ये इस लड़की पे इंटरेस्ट दिखा रही है। तो विक्रम कहता और क्या वजह होगी? तो कहता हो सकता है इसे कुछ चीज अच्छी लगी हो, या सामने वाले के पास वो चीज हो जो इसके पास ना हो, चीजें हो सकती है, हम कृष्ण को जानते कहाँ से हैं। तो कहता है यार तू वो सेंस में ले रहा है कि इसे कोई चीज पसंद आ गई हो, बट मेरा सेंस कुछ और चल रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार। तू इतना मत सोच, मैं आना को जानता हूँ, आना ऐसी नहीं है। अच्छा चल यार, तो हो सकता है कृषा ऐसी हो। तो विक्रम बोलता है नहीं नहीं कृषा इतना इंटरेस्ट आहाना में नहीं दिखा रही जितना आहाना दिखा रही है। तो फिर अब तो मुझे ऐसी लगता है कि आहाना को कोई चीज चाहिए होगी कृषा से, इसलिए वो इतना कर रही है। चल चलते हैं अपन भी। तो यहाँ पर वॉशरूम का टाइम होता है तो सब अंदर घुस जाते हैं। तो कृषा बोलती है कि मुझे नहीं जाना है, तो तुम जबरदस्ती मेरे साथ क्यों कर रही हो? तो कहती है तो तुम यहीं पर खड़ी रहो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। आहाना जाती है वॉशरूम और वॉशरूम से आती है और आकर बैठती है। फिर निधि और अंजलि भी वॉशरूम जा रहे थे, कृषा को जाना नहीं रहता है, तो वो कृषा का हाथ पकड़ती है और उसे साइड में लेकर जाती है और कहती है तुम विक्रम से इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रही हो? तो कृषा बोलती है तो प्रॉब्लम क्या है आहाना, और मैं खुद से होकर बात नहीं कर रही हूँ, वो खुद कर रहा है मुझसे, मैं तो बस उसके सवालों का जवाब दे रही हूँ। तो कहती ज़रूरत क्या है तुम्हें, वो लड़का अच्छा नहीं है, तुम दूर रहो तो ज़्यादा बेटर है। तो कृषा हंसती है और बोलती मुझे कौन सा उसे दिल लगी करनी है, और वैसे भी तुम बच्चे हो, तुम लोगों से क्या ही मैं उम्मीद रखूं। चलो मैं तुम्हें घुमा देती हूँ और फिर मुझे जाना भी है। तो
जैसी ये बात होती है तो उतनी देर में आ, निधि और अंजलि भी आ जाते हैं और ये लोग बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। सब घूम रहे रहते हैं, थोड़ी देर के बाद बहुत देर हो जाती है और अब उम्मीद भवन बंद होने का टाइम भी हो जाता है। तो ये लोग जैसे ही बाहर निकल के जाने का टाइम होता है तो कृषा का ऐसा था कि वो उससे पूछे आहाना से कि अब तो मुझसे सॉरी आहाना का ऐसा था कि वो कृषा से पूछे कि अब हम कब मिलेंगे और कहाँ रहती हो तुम, कौन सी होटल में हो, सब कुछ उसे पूछना था। पर आहाना पूछती उससे पहले कृषा वहाँ से बाहर निकलती है और वहाँ पर एक बहुत हैंडसम सा लड़का आता है। हाइट हाइट उसकी अच्छी खासी रहती है। वो आते से ही वहाँ से चला जाता है कृषा। तो कृषा के वहाँ पहुँचते ही कृषा टर्न होती है और वो देखती है और कहती है कि तुम बहुत जल्दी आ गए हो, तुम्हें नहीं लगता है कार्तिक? तो बोलता है सॉरी, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा सा काम में बिजी था और ऑन द स्पॉट ये लोग बुला देते हैं यार, मैं कैसे आ पाता, तो थोड़ा सा लेट हो गया। बट बाय द वे काम तुमने कर लिया? तो कहती है हाँ मैंने कर लिया। और वो उसे बहुत टाइटली हग कर रहा था और कृषा भी उसे टाइटली हग करती है। ये बात आहाना को अच्छी नहीं लगती। तभी आहाना जो रहती है वो खड़ी रहती है। तभी विक्रम कहता है सुन, मुझे ऐसा लगता है ये उसका बॉयफ्रेंड है, देखो कितना टाइटली हग कर रही है वो इसको। आई थिंक वो उसका बॉयफ्रेंड है और काफी अच्छा बॉयफ्रेंड है। पर यार मेरा तो नंबर कट गया यार अविनाश। मैं सोच रहा था कृषा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊं, पर अगर ये उसका बॉयफ्रेंड हुआ ना, लिटरली मुझे मेरा तो कोई चांसेस ही नहीं है। अविनाश कहता हो सकता है बॉयफ्रेंड, देखना वो कितने अच्छे से उसे हक कर रही है। तो यहाँ पे अंजलि कहती है तुम्हें क्या करना है, कृषा का बॉयफ्रेंड हो या नहीं हो? और निधि बोलती है कि हाँ हैंडसम है, बॉयफ्रेंड हो ही सकता है, बट क्या करना है, हम तो कृषा को जानते भी नहीं और हमें उससे क्या लेना देना। ऐसे बोलते हैं। आहाना चुपचाप सबकी बातें सुन रही रहती है और कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा रहता है। कृषा अपना उसे गले से हटती है और आहाना और उसके पूरे ग्रुप को बाय बाय करके बोलती है। फिर वहां से वो जाने के तैयार थी, तभी वो बोलती मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी? तो कहता है क्या करना है तुम्हें बच्चों से इंट्रोड्यूस करके, अरे तुमने इनके साथ तक टाइम स्पेंड किया है, मुझे तो बताओ। तो कृषा बोलती है अच्छा ठीक है आ जाओ। तो वो कृषा वहाँ जाती है और आहाना के पूरे ग्रुप से इंट्रोड्यूस कराती है। कहती है कि जब मैं मतलब एकदम से आ रहे थे अपन को जोधपुर का काम दे दिया था, तो उस ड्यूरेशन में मेरी भी टिकट्स कंफर्म नहीं थी, तो मुझे यही बच्चे लोगों का ग्रुप मिला था। तभी आहाना आगे आके बोलती है बार बार तुम हमें बच्चा बोलना बंद करोगी, हम बच्चे नहीं हैं। तो कृषा बोलती है ओके, मैं नहीं बोलूँगी। तो आहाना को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा रहता है और क्योंकि कृषा और कार्तिक ने दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा रहता है। तभी जो कृषा होती है वो बोलती है कि अच्छा आहाना अब हम चलते हैं और पता नहीं अब हमारी मुलाकात होगी कि नहीं। तो ये बोल के वो लोग जा ही रहे रहते हैं और तभी कार्तिक बोलता है कि नाइस ग्रुप। तो वहाँ से विक्रम बोलता है थैंक यू, हम लोग का नाइस ही ग्रुप रहता है हमेशा से। चलो बच्चों तुम लोग एंजॉय करो, हमें तो बहुत सारा काम है। तो कृषा जो रहती है वो आहाना की तरफ देखती है और आहाना कृषा की तरफ देख रही थी, जैसे वो नहीं चाहती थी कि वो जाए, बट कृषा को तो जाना ही था। आहाना एकदम से भागते हुए जाती है कृषा के पास और बोलती है मुझे तुमसे 2 मिनट अकेले बात करनी है। तो कार्तिक बोलता है ओके। तो कार्तिक अपना हाथ छुड़ाता है कृषा से और साइड में जाता है। ये लोग भी ग्रुप वाले सब अलग होते हैं। तो वो एकदम से हाथ पकड़ती है कृषा का और उसे साइड में लेकर आती है और वो साइड एरिया ऐसा रहता है कि कोई उन्हें देख नहीं पाए, क्योंकि वो मतलब वहाँ पर क्या बोलते हैं उसे, पेड़ रखे रहते हैं, वहाँ पर पेड़ रहते हैं, इस वजह से कोई इन्हें देख ना पाए। तभी कृषा बोलती क्या हुआ है आहाना तुम्हें, और तुम ऐसी पैदा ही वियर्ड हुई थी या तुम मेरे साथ ही बहुत वियर्ड बिहेव कर रही हो? तो कहती है वो लड़का कौन था कार्तिक? तो कहती है तुम्हें क्या करना है एंड तुम मुझसे इतना सवाल क्यों पूछ रही हो?
इससे पहले आहाना कुछ बोल पाती, कृषा उसके लिप पे अपनी उंगली रखती है और कहती है, डोंट आस्क मी सो मच क्वेश्चंस, मुझे पसंद नहीं है। और थोड़ा सा दूर होती है हमारी आहाना, लिप मतलब वो उंगली से, और उसकी उंगली पे किस कर देती है। ये देखकर तो आहाना को थोड़ा ये देखकर तो कृषा को थोड़ा अजीब सा फील होता है। वो एकदम से अपनी अंदर करती है, बोलती कि तुम बहुत अलग हो। तो आहाना उसके और करीब जाती, जैसे तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्यों अलग हूँ। कृषा बोलती है, देखो मुझे जाने दो, और तुम अब हम बाद में बात करते हैं। तो कहती है, बाद में बात करने के लिए नंबर देके गई हो। तो कृषा स्माइल करते हुए बोलती है, नंबर ढूंढने से मिलता है, और अगर ढूंढोगी तो नंबर तुम्हारे पास ऑलरेडी है, बस सही तरीके से ढूंढो, तुम्हें मेरा नंबर ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे जाने दो, और सादा सवाल मत पूछा करो, मुझे भी जवाब देने की आदत नहीं है। ये बोलकर यहाँ से जो कृषा होती है वो कार्तिक के साथ चली जाती है। यहाँ पे अविनाश आता है और वो बोलता है, चले। अविनाश अब बार बार हाथ पकड़ रहा था आहाना का, और आहाना अब उससे हाथ भी नहीं छुड़ा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ और थॉट फॉर्म में बिजी थी, और उसका ध्यान एकदम से अविनाश के पास था ही नहीं, और उसका ध्यान कहीं और चल रहा था। दोनों बहुत मस्ती मजाक करते हुए जा रहे रहते हैं। इनका ग्रुप जाता है, इन लोगों का ग्रुप जाता है रेस्टोरेंट में, फिर ये लोग खाते पीते हैं। फिर वहाँ से वो अंकल जो रहते हैं वो कार लेकर आते हैं, ये लोग सब कार में बैठ के जा रहे रहते हैं। फिर जाते जाते अपने होटल्स में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जो हमारी कृषा रहती है वो कार्तिक के साथ काफ़ी ज़्यादा बातें कर रही रहती है, क्योंकि वो जिस काम के लिए आए रहते तो उसके बारे में डिस्कशन चल रहा रहता है। वो अच्छे से डिस्कस करती है। तभी एक मैसेज ड्रॉप होता है और उसमें लिखा था, आर यू फ्री, कृषा को। तो कृषा बोलती है कि गिव मी 10 मिनट्स, आई विल गेट फ्री। तो यहाँ पर जो कार्तिक बोलता है, चलो कृषा मैं तुम्हें अब कल मिलता हूँ। तो कहती है कि कल हम उम्मीद भवन में ही रहेंगे। तो कहता है, नहीं कल मुझे उम्मीद भवन में काम नहीं है, हम वो जो वहाँ का यहाँ का फेमस जो किला है ना, मुझे वहाँ पर काम है। तुम्हें कहाँ काम है? तो कहती है, मुझे थोड़ा काम उम्मीद भवन में है, वो कंप्लीट होगा तो मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगी वो किला पे। वो किला पे भी कुछ काम चल रहा है ना। कहते हैं, हाँ वो लोग थोड़ा सा अपना लिफ्ट को वाइडर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये फर्स्ट किला था जहाँ पे लिफ्ट थी, तो अब देखो ज़रा वो और भी कुछ वाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन को जाके पता करना पड़ेगा। और वहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, उन्होंने कुछ खुदाई करी थी तो वो भी देखने। ठीक है, देखते हैं। चलो फिर, आई विल कैच यू लेटर। तो कहता है, ओके बाय। और ऐसे कह के कार्तिक वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर कृषा जाती है एक कोने पे, और उसे कुछ जिसका मैसेज आया रहता है उसे कॉल करती है। तो वो बोलता है कि आज पूरे दिन मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया है, लेकिन क्या अपडेट्स हैं, तुमने कुछ किया कि नहीं? तो कहती है, जैसा मैंने सोचा था वैसे तो चल ही रहा है चीज़ें, हाँ बट देखते हैं। और तुम मुझे बार बार कॉल करके ये अपडेट्स लेना बंद करो। मैं यहाँ पर तुम्हारे काम की से नहीं आई हूँ, यहाँ मैं अपने काम से आई हूँ, और ये मेरा मिशन है, तुम्हारा नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें अपडेट्स देती रहूँ। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी, बट मुझ पे अपनी ये बॉसगिरी झाड़ना बंद करो। तभी वो कहता है, कूल कूल कूल, मैं तुम पे बॉसगिरी नहीं झाड़ रहा हूँ, तुम्हें पता है ना इस मिशन में हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो तुम जो मिशन करने आई हो उसके लिए तो मैं सिर्फ तुमसे अपडेट्स ले रहा था। तो कहता है, ज़रूरत नहीं है, और ना मुझे बार बार कॉल किया करो, मुझे पसंद भी नहीं है। चीज़ें मैं अपने हिसाब से करना पसंद करती हूँ, और जब मेरा काम हो जाएगा या मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें खुद कॉल कर लूँगी। अब मेरे कॉल का वेट करोगे तुम, ना कि मैं तुम्हारा, समझ गए? और ऐसे बोलकर फ़ोन कट करके यहाँ से कृषा जा रही रहती। कृषा का बिहेवियर जब कॉल पर होता है वो बहुत चेंज होता है। उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा रहता है, उसकी आंखों में कहीं ना कहीं कुछ करने का जुनून रहता है। और दूसरी तरफ जब वो लोगों से बात करती है तो बहुत शीतल स्वभाव से बात कर रही रहती है,
उसके ये दोनों का नेचर से आप ये नहीं पता कर पाओगे कि कृषा कौन है, फ़ोन वाली रियल है या फिर वो जो स्वीट बिहेव करती है वो वाली रियल है। ये लोग यहाँ पर होटल में पहुँच जाते हैं और वहाँ के एक बहुत ब्यूटीफुल होटल में जाते हैं जो एक रिसॉर्ट रहता है, और वो लोग इस रिसॉर्ट पे जाते हैं अच्छे से। हाँ, अपने रूम्स में पहुँच जाते हैं। जैसे ही रूम पर जाते हैं तो यहाँ पर तीन लोग एक ही रूम में रहते हैं, मतलब निधि, अ, अंजलि और अहाना एक ही रूम पे रहते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे बॉयज़ रहते हैं वो 2 रूम पे रहते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही अविनाश बेड पे गिरता है और कहता है यार आज बहुत थक गए, अब अच्छे से सोएंगे। तो विक्रम बोलता है हाँ हाँ सो जा तू। तो विक्रम क्या करता है, अपना लैपटॉप उठाता है और कुछ सर्च करने लगता है। तो वो बोलता है कि तू क्या सर्च कर रहा है, तो कहता है यार सच बोलूं, तो वो बोलता है हाँ भाई से तो सच बोल, भाई से झूठ क्या बोलेगा तू। तो कहता है यार मुझे कृषा पे दिल आ गया यार, वो बहुत बहुत अमेजिंग लड़की है। बस उसके बारे में थोड़ा सा सर्चिंग कर रहा था कि काश वो मुझे फेसबुक पे मिल जाए, मुझे इंस्टाग्राम पर मिल जाए, या हो सकता है वो मुझे कहीं और तरीके से मिल जाए। तो यहाँ पे जब वो सर्च करता है तो उसे कृषा नाम की कोई भी लड़की नहीं मिल रही रहती है, और वो बहुत सर्च करता है, फेसबुक पे सर्च करता है, ट्विटर में सर्च करता है, कहीं नहीं मिलती है। बहुत सारी जगह सर्च करने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो एकदम से अपना लैपटॉप रख देता है। तभी अविनाश बोलता है क्या हुआ, तू इतना अपसेट क्यों हो गया है? तो कहता है यार कृषा की एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है यार, बंदी इतनी बड़ी आर्कोलॉजिस्ट है और वो गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रही है, तब भी उसका कोई भी डिटेल्स नहीं मिल रही है। तो कहती है यार शायद उसका फेसबुक अकाउंट्स नहीं होगा, उसे पसंद नहीं होगा यार, तो उस तक लोग पहुंचने के लिए उसे तो कहीं ना कहीं तरीके से कांटेक्ट करते होंगे। तो कहता है हो सकता है, तो तू लिंक्डइन ट्राई कर, आजकल तो ट्रेंडिंग में लिंक्डइन है। तो कहता है हाँ क्यों ना मैं ट्राई करूँ लिंक्डइन में। पर लिंक्डइन में भी वो सर्च करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। अब यहाँ पर तो ये वाली बात हो जाती है कि वो बहुत कोशिश कर रहा रहता है तो नहीं मिलती। आहना जो रहती है वो अपने में ही खोई सी रहती है, उसे कुछ अलग सा फील होने लगता है, जैसे कि वो समझ ही नहीं पा रही उसे फील क्या हो रहा है। वैसे तो इंसान इतना बेवकूफ़ रहता नहीं है कि वो अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट फॉर्म्स को ना समझ पाए, पर अहाना कुछ अलग ही धुन में रहती है। तभी वो कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तो निधि जो रहती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चैट कर रही रहती है और कहती है कि तभी यहाँ पे जो अंजलि रहती है वो कहती है कि नहीं यार कल मुझे कहाँ कहाँ घूमने जाना है, वो प्लेसेस डिसाइड कर रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा, और ये बहुत बोर्ड हो रही रहती है। तभी वो क्या करती है कि अपना बैग ओपन करती है और कुछ देखने की कोशिश करती है कि लाइक उसे भी तो अपना टाइम पास करना है। तो उसे जब अपने थॉट फॉर्म से लड़ना रहता है तो वो सोचती है कि कुछ ऐसी चीज़ें करो जो वैल्यूएबल हो। तो उसमें जब वो जैसी बैग ओपन करती है उसे वहाँ पे एक नॉवल मिलती है। वो वही नॉवल रहती है जो कृष्णा ने उसके बेड, मतलब जो बर्थ होती है वहाँ रख कर वो चली गई थी। तो वो उस नॉवल को देखती है और नॉवल को बहुत अच्छे से देख रही रहती है। फिर नॉवल में वो कुछ पढ़ना स्टार्ट करती है, तो थोड़ी बहुत नॉवल के बारे में तो कृष्णा ने बताया था। फिर पढ़ रही रहती है, फिर वो पढ़ते-पढ़ते थोड़ा-सा उसको नींद आने लगती है। तब वो बंद ही करने वाली रहती है, लेकिन जैसे ही वो बंद करती है तो उल्टा रख देती है। उल्टा रखती है तो पीछे के कुछ पन्ने ऐसे अपने आप हवा से पलटने लगते हैं। जैसे ही पलटते तो वहाँ पे एक फ़ोन नंबर लिखा रहता है। वो देखती है ये नंबर किसका है, तो वो फटाक से उठाती है और नंबर देखती है, और वो देख के बोलती है मे बी ये कृषा ने लिखा होगा नंबर, क्योंकि उसने बोला था कि अगर ढूंढने से तो बहुत कुछ मिलती है, बस ढूंढने का सही तरीका ढूंढो। तो वो एकदम से थोड़ा सा हैप्पी हो जाती है और वो अपना फ़ोन लेती है और वो नंबर को ट्राई करती है। सबसे पहले वो ट्रू कॉलर में सर्च करती है, बट कृषा का ट्रू कॉलर में कुछ आता ही नहीं। तो कहती है कि अच्छा, लगता है कुछ ज़्यादा सिक्योर टाइप की पर्सन है। फिर वो नॉर्मल कॉल करती है। तो पहले तो कृषा पिकअप नहीं कर रही रहती है क्योंकि वो बात कर रही रहती है। वो ऑफिस से आके इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, तो वो वॉशरूम में रहती है, तो वो बात कर रही रहती है। तो बहुत ज़्यादा मिस कॉल्स देती है यहाँ पर आना, पर वो नहीं कर रही रहती है। फिर जब वो आधा घंटे के बाद जब वो फ्री हो जाती है, नहा धोकर आती है, फ्रेश होकर आती है, तब वो आकर अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें इतने सारे मिस कॉल देती है। वो कहती है इतने सारे मिस कॉल्स किसके हैं? पहले तो वो अवॉइड करती है, फिर कहती है
नहीं, मुझे इतने सारे मिस कॉल आज तक नहीं आए किसी के। मे बी ये किसी और के होंगे, अर्जेंट होंगे, और हो सकता है कि किसी का मोबाइल नंबर चेंज हो गया हो या सिम बंद हो गई हो, किसी ने और नंबर से कॉल किया हो, तो बहुत सारे थॉट फॉर्म्स को लग के वो कॉल करती है। यहाँ पर जो अहाना रहती है बस अपने फ़ोन की तरफ देखी जा रही रहती है। जैसे ही वो फ़ोन में कॉल बैक आता है तो वो बोलती है, हेलो, मे आई नो हु इज़ दिस? तो वो कहती है, कृषा। अपना नंबर देकर जाती हो और कहती हो कि हु इज़ दिस? ये तो गलत है ना। तो अभी कृषा कहती है, उफ अहाना, तुम हो? तो कहती है, क्यों, कोई और का इंतज़ार था क्या? तो कहती है, नहीं, मुझे इतने सारे मिस कॉल्स आए थे तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गई थी, मुझे लगा कोई मेरा दोस्त का होगा। तो कहती, अच्छा, तुम्हें लग रहा था कि कार्तिक का फ़ोन होगा, वही तुम्हें इतने कॉल कर सकता है। तभी कृषा कहती, तुम कार्तिक को लेके इतनी ज़्यादा क्यों पीछे पड़ जाती हो? तो कहती, क्यों ना पीछे पड़ूं? हाँ, जिस तरीके से तुम उसका हाथ पकड़ती हो वो तुम्हारा पकड़ता है, मुझे तो पूरी दाल काली लगती है। तभी कृषा कहती, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो कहती है, अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, मैंने इसके लिए फोन नहीं किया, ये बताओ तुम अभी कहाँ पर हो? तो कहती है, क्यों, तुम्हें क्या करना है? तो कहती है, मुझे मिलना है तुमसे, मेरा मन कर रहा है तुमसे मिलने के लिए, आना कहती है। तभी कृषा कहती है, बट मेरा मन नहीं है, और तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती हो? हाँ, यू साउंड सो वियर्ड समटाइम अहाना। तो कहती हो, ओह मैं वियर्ड साउंड करती हूँ, तो तुम मेरा वियर्डपन हटा दो ना, मिल लो मुझसे, मुझे जान लो अच्छे से, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं वियर्ड नहीं हूँ। तो तभी कृषा कहती है, सुबह से जान रही हूँ मैं तुम्हें, तुम बहुत अलग बिहेव करती हो। तो कहते हैं उसे यूनिकनेस कहते हैं, ओके, उसे वियर्डनेस नहीं कहते हैं, आहाना कहती है कृषा को। तो कृषा कहती है, तुमने मुझे फ़ोन करके पकाने के लिए फ़ोन किया है? तो कहती है कि नहीं नहीं, पकाने के लिए फ़ोन नहीं किया है, मैं बस ये सोच रही थी कि तुमसे मिलना हो जाता, और तुम जोधपुर यहाँ पे पहले भी आ चुकी हो तो थोड़ा घुमा दो मुझे। तो कहती है, मैं यहाँ पर पहले मीन्स लाइक काम से आई हूँ, मुझे खुद नहीं पता यहाँ की प्लेसेस के बारे में ज़्यादा कुछ, और वैसे भी तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा बड़ा है, तुम उनके साथ जा सकती हो घूमने। तो कहती, सब बिजी हैं यहाँ पे आज, तो मैंने सोचा कि तुम मुझे घुमा देती। तो कहती है, मैं थक गई हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, कृषा कहती है। तभी आना कहती है, अच्छा कहाँ पर हो ये तो बता दो। तो कहती, क्या करना है तुम्हें होटल के बारे में जानकर? तभी वहाँ से एक बंदा आता है और वो कहता है, मैम वेलकम टू, और वो होटल का नाम बोल देता है, और बोलता है कि ये लीजिए आपका डिनर। तो कहती है, थैंक यू, और आपकी टिप मैं आपको थोड़ी देर में देती हूँ। तो कहता है, ओके मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बार मैं ही आपको आके सर्व करूँगा, तो आप चाहें तो दे सकते हैं। तो कहती है, ओके फाइन, और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर जो हमारी अहाना रहती है, वो थोड़ा-सा मतलब उस वो सुनती है जब होटल का नाम, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो कहती है, अच्छा मैडम इस होटल में है? तो कहती है, अच्छा तुम खाना खा लो, मैं बाद में बात करती हूँ। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। कृष्णा यहाँ पे बोलती है, मैंने सच्ची में कहा था, ये वियर्ड ही है, नॉट यूनिक। और ऐसे बोल के वो अपना, मतलब उसने ड्रेस वगैरह वो अच्छे से प्रॉपर्ली पहनती है, टीवी चालू करती है, और वो खाना खा रही रहती है। यहाँ से जो आना होती है वो कहती है कि मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तभी निधि बोलती, कहाँ जा रही है तू, रात को बहुत देर हो गई है यार, 11:30 हो गए हैं, और हम यहाँ पे किसी को जानते भी नहीं। तो कहते हैं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं इसी रिसोर्ट में रहूँगी, तुम डोंट वरी। तो अंजलि कहती है, मैं भी चलूँ? तो वो कहती है, नहीं नहीं, तू पढ़ ले, तेरे को जो पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से वो नीचे की तरफ एकदम से भागती है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है, और वो बोलती है कि यहाँ पे कृषा नाम की कोई लड़की है। तो वहाँ का जो रिसेप्शनिस्ट रहता है वो कहता है, सॉरी मैम, देयर इज़ अ, वी डोंट डिस्क्लोज आवर कस्टमर नेम एंड इट्स आवर पॉलिसी, सॉरी टू से दैट, बट आप हमारी पॉलिसीज़ को समझने की कोशिश करिए, और अगर आप कोऑपरेट करेंगे हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वो कहती है कि अरे, यहाँ पर जो आना होती है वो थोड़ा-सा मायूस हो जाती है और टर्न होके बस ऐसे सोचने लगती है कि ये क्या हुआ? मैंने सोचा था मुझे पता चल जाएगा, पर नहीं। वो यहाँ पर ऐसे ही टर्न होके सोच रही रहती है। तो अब देखते हैं आगे फ्रेंड्स होता क्या है। एंड सॉरी, थोड़ा-सा फ्लो और
सही नहीं हो पाया है, मेरा थोड़ा सा गला भी ठीक नहीं चल रहा है। सो मुझे कोल्ड हो चुका है, तो प्लीज़ अवॉइड ऑल द फ्लॉ जो हुए हैं। एंड थोड़ा गला ठीक नहीं है मेरा, और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू द लॉट्स ऑफ कमेंट्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। और सबसे ज़रूरी बात है, आप शेयर करिए।